के एक छोटे से गांव में एक बड़ा और भूतिया महल था। लोग कहते थे कि उस महल में भूत रहते हैं। यह कहानी एक रात की है, जब 3 दोस्त राज, अमित और सोनू महल में घुसे। रात के अंधेरे में वे महल के अंदर जाने के लिए डरे हुए थे। वे अपने मोबाइल फ्लैशलाइट के साथ सुधारे हुए थे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ एक बचपन का खेल है, लेकिन जब वे महल के अंदर जा पहुंचे, उन्हें अजीब सी घटनाओं का सामना हुआ। चारों दिशाओं से आवाजें सुनाई देने लगीं और वे एक अजीब सी ऊंची आवाज को सुन पाए। धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती गई और वे एक दूसरे को डराने लगे। अचानक एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब तक वे सोचते थे कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अब वे यह समझ चुके थे कि कुछ गलत है। भागते हुए वे महल से बाहर निकले और फिर कभी वहां वापस नहीं गए। उनके अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी भूतों का अस्तित्व सच हो सकता है। जब तीनों दोस्त महल में अधिक आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें अजीब चीजें देखने को मिलती है। वे एक अत्यधिक पुराने और रूखे सूखे पेंटिंग्स, विरासती आइटम्स और अंधेरे कमरों के माध्यम से गुजरते हैं। अचानक एक पुरानी और भूतिया तस्वीर में से आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी आवाज में विकार और अस्पष्टता होती है। उन दोस्तों को डर लगने लगता है, लेकिन वे एक दूसरे को हंसते हुए साहस दिखाते हैं। धीरे धीरे वे महल के अंदर आगे बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अंत में वे एक बंद कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी कुर्सी और एक पुराना अजीब डिक्की होती है। उन्हें यह समझ आता है कि वे इस रहस्यमय कमरे का सामना करने जा रहे हैं। फिर एक अचानकी ध्वनि सुनाई देती है और सभी उदास हो जाते हैं। वे अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं होता है। यह कहानी उनके अनुभवों से सिखाती है कि कभी-कभी भूतों का अस्तित्व सच हो सकता है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब तीनों दोस्त महल के अंदर जाते हैं, तो वे अनेक रहस्यमय रूप से सुसज्जित कमरों का सामना करते हैं। वे एक अत्यधिक पुरानी किताब की एक बड़ी संपत्ति को खोजते हैं, जिसमें भूतों की कई कहानियां हैं। महल के एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर में से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, कृपया मुझे छोड़ दो। उन दोस्तों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कोई वास्तव में महल में है या नहीं। उनके अनुभवों में अधिक विस्मय और भय के बाद वे अंततः महल से बाहर निकलते हैं। उन्होंने यह अनुभव किया कि कभी-कभी हमारे अंदर की डरावनी अंधकारी और भूतों का सामना हो सकता है। वे अपने दिलों की धड़कन को सुनते हैं और वापसी की राह में उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वे महल के पास आते हैं, सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। यह डरावनी रात की कहानी उनके अंदर के सामर्थ्य को जागरूक करती है और उन्हें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे हम जहां भी हों। जब तीनों दोस्त महल के भीतर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक अत्यधिक पुरानी और भूतिया महिला का प्रतिरूप मिलता है, जो उन्हें एक बड़े हीरे की मोहर दिखाती है। वह भूतिया महिला कहती है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। उनका ध्यान ध्वनि के साथ भयानक चित्रों पर खींचा जाता है, जो भूतों की शिकारों के बारे में चित्रित किए गए हैं। धीरे धीरे वे यह अनुभव करते हैं कि महल में वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है और यह उन्हें बाहर निकलने का प्रेरणा देता है। जब वे अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वे एक खास चीज खोजते हैं, एक पुरानी किताब जिसमें महल की रहस्यमय कहानियां लिखी है। इस किताब में लिखे अत्यधिक पुराने लेखों में से एक भूतों के गुप्त रहस्य को उन्हें पता चलता है। आखिरकार जब वे महल से बाहर निकलते हैं, तो उनका मन भागने के लिए है, लेकिन वे कभी भी वहां वापस नहीं जाते हैं। उन्हें यह समझ आता है कि भूतों की असली उपस्थिति हो सकती है और वे अब वहां से दूर रहना चाहते हैं।